हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं प्रमोद सिंह, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी में। दोस्तों, मैं इस चैनल के थ्रू आप सभी को झारखंड के जीएस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें आज ये मेरा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में झारखंड का पहला जो अध्याय है मैं शुरू करूंगा झारखंड के ज़िले के परिचय के रूप में। और इसमें मैं ये बताऊंगा कि कहाँ कौन सा ज़िला है। इसके बाद मैं हर एक ज़िले को छोटा हल्का जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसका परिचय मैं दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड के ज़िले के बारे में वीडियो। तो ये मैंने नक्शा बनाया हुआ है झारखंड का, और इस नक्शे में हर एक ज़िले को मैंने दर्शाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी मैप में, दुनिया का कोई भी मैप जो है उसमें आप डायरेक्शन पहले जानने, बिना डायरेक्शन जाने आप उसको सही से अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे तो उसमें आपको एक तरह का ऐसे एरो का साइन दिखाई देगा किसी भी मैप में। इसका मतलब ये होता है कि जिधर एरो का निशान ऊपर की ओर दिखाता है तो इसका मतलब है कि ऊपर की ओर नॉर्थ है, तो इधर क्या होगा, साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा और इधर वेस्ट होगा। आप ये डायरेक्शन जानेंगे तो सेम ये हम देखते हैं इस मैप में। तो इधर क्या हुआ, उत्तर, झारखंड के ऊपर में उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ, इधर पूरब, और ये साइड हो गया पश्चिम। तो आइए देखते हैं झारखंड के चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में कौन कौन से स्टेट हैं उनके बारे में। तो उत्तर की ओर बिहार है, ठीक है, और पूरब की ओर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम की ओर आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ हल्का सा यूपी का बॉर्डर पड़ता है, इधर उड़ीसा है, ठीक है, ये उड़ीसा है। एक चीज़ और कि इस मैप में आपको दिखाए हैं हम कि जो टूटा हुआ लाइन में दिखाए हैं, टूटा हुआ जो लाइन है, ब्रेकिंग लाइन जिसको बोलते हैं, ब्रेकिंग लाइन में आपको दिखाए हैं हम डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री को दिखाए हैं। और जो टूटा हुआ नहीं है आउटर साइड में जो है वो आपका है क्या, तो स्टेट बाउंड्री, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे एग्ज़ाम जो क्वेश्चन में इस यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो जेपीएससी हो, जेपीएससी में ज़रा सा डीप जाता है, लेकिन कोई एक आध को क्वेश्चन ज़रूर होता है, या आपका जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में यहाँ से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से टच करने वाले झारखंड के कुल कितने ज़िले हैं, ठीक है, या आपसे पूछ दिया जाएगा कि उड़ीसा के बाउंड्री बनाने वाले कुल कितने ज़िले हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे जानेंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैंने बनाया हुआ है तो कौन सा ज़िला कहाँ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ मैंने 1 नंबर किया, ये है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। ये 2 नंबर किए हैं, यहाँ है आपका सरायकेला खरसावां। ये 3 नंबर यहाँ है पश्चिमी सिंहभूम। ये आपका है खूंटी, ठीक है, 4 नंबर यहाँ है खूंटी। इधर सिमडेगा 5 नंबर में, 6 नंबर में है आपका गुमला, 7 नंबर यहाँ रांची, 8 नंबर में है लोहरदगा, 9 नंबर आपका है लातेहार, 10 नंबर यहाँ गढ़वा, 11 नंबर आपका है ये पलामू, ये 12 नंबर ये हो गया चतरा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ 13 नंबर में ये हज़ारीबाग, यहाँ 14 नंबर ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ 15 नंबर ये है आपका रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, 16 नंबर ये है बोकारो, 17 ये गिरिडीह, 18 ये धनबाद, 19
ये है जामताड़ा। 20 ये आपका है देवघर। 21 है आपका दुमका। 22 ये है पाकुड़। ये 23 गोड्डा और 24 आपका साहेबगंज। अब जब हम इतना जान लेते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो ये फिर फाइंड आउट करना आसान हो जाता है कि बिहार से सटने वाले कौन कौन ज़िले हैं, या वेस्ट बंगाल से सटने वाले कौन कौन से ज़िले हैं, उड़ीसा से सटने वाले कौन कौन से ज़िले हैं, या फिर छत्तीसगढ़ से सटने वाले कौन कौन से ज़िले हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दो तरीके का क्वेश्चन अक्सर यदि क्वेश्चन पूछना है तो श्योर पूछता है क्या कि झारखंड का कौन सा ज़िला है जो 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इधर बिहार, यहाँ यूपी और इधर छत्तीसगढ़। तो यहाँ ज़िला है गढ़वा। तो गढ़वा एक ऐसा ज़िला है झारखंड का जो कि 3 राज्यों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन? यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार से। पूछेगा कि रांची बिहार से अपनी बाउंड्री शेयर करने वाले झारखंड के कितने ज़िले हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक साहेबगंज 10। तो बिहार से अपना बाउंड्री शेयर करने वाले कितने ज़िले हैं? तो 10 ज़िले हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं कि बिहार से बाउंड्री कितने शेयर करते हैं? तो 10 डिस्ट्रिक्ट। आपका वेस्ट बंगाल से कितने? देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेस्ट बंगाल से भी 10 ज़िले हैं। कौन कौन ज़िले हैं? तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, पाकुड़ और साहेबगंज 10 ज़िले। उड़ीसा से कौन कौन है? तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा 4। ठीक है, इधर छत्तीसगढ़ से तो सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा 1 2 3 4। छत्तीसगढ़ से कितने हैं? तो 4। यूपी से एकमात्र ज़िला है 1। अब यहाँ से झारखंड का एक और क्वेश्चन है जिसमें ध्यान नहीं जाता है कि झारखंड का कौन सा ज़िला है या कौन से ज़िले हैं जो किसी भी राज्य से अपना बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक है यहाँ 8 नंबर और एक है यहाँ 4 नंबर, यानी कि 2 ऐसे स्टेट हैं, लोहरदगा और क्या चीज़? खूंटी। ठीक है, लोहरदगा और खूंटी ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप इतना कम से कम समझना है। जब तक इसको नहीं समझेंगे, स्पेशली लोकेशन ज़रूर समझना है। लोकेशन यदि नहीं समझेंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो हमेशा प्रॉब्लम आएगा, हमेशा आपको रटना पड़ेगा। तो जब रटने से बचना है तो इसको समझना है कि याद रखना है कि कौन सा ज़िला कहाँ है। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं तो इसके बाद जो मैं आपको बताएंगे वो हम आपको बताएंगे कि झारखंड में आप पढ़े यदि होंगे झारखंड के बारे में तो देखेंगे कि झारखंड में लिखा हुआ है कि झारखंड में 5 प्रमंडल है। ठीक है, 5 प्रमंडल हैं, तो कौन कौन सा प्रमंडल है? तो ध्यान से देखिएगा, हम इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, संथाल परगना एक प्रमंडल है, यहाँ से इधर। ठीक है, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज ये संथाल परगना के क्षेत्र हैं, संथाल परगना के डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, जैसे संथाल परगना में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 6। अब आते हैं इधर। ठीक है, हम पहले फाइंड आउट करते हैं छोटे छोटे जो हैं वो। यहाँ से इधर ये यहाँ 1 2 3 गढ़वा, पलामू, लातेहार, इसको कहा जाता है पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल। ठीक है, पलामू प्रमंडल में कितने हैं? तो 3। कौन कौन? गढ़वा, पलामू, लातेहार।
उसके बाद आ जाइए इस जगह पर, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। ये है आपका किसमें, तो कोल्हान, ठीक है, कोल्हान। ये भी 3 डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, ठीक है। अब इसके बाद है, यहाँ बच गया, आप रांची जो है वहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए और इधर तो बाउंड्री बना हुआ है, ठीक है। ये जो है, अब समझिए ये किधर है, नॉर्थ में है, ठीक है। तो नॉर्थ छोटा नागपुर, इसको नाम है नॉर्थ छोटा नागपुर, ठीक है, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है। अब नॉर्थ छोटा नागपुर में कितने हैं, तो नॉर्थ छोटा नागपुर में कौन कौन है, देखिए, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आ जाइए साउथ में, इधर चूँकि साउथ है तो साउथ छोटा नागपुर, ठीक है। साउथ छोटा नागपुर में कौन कौन है, रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यदि डिस्ट्रिक्ट के मामले से यदि बोलें कि जिला के अनुसार से सबसे बड़ा कौन सा परमंडल है, तो नॉर्थ छोटा नागपुर 7 जिले हैं, और सबसे छोटा कौन है, तो पलामू परमंडल और कोल्हान, 3 जिले हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझने के बाद आपसे जो हम बताएंगे वो आपको बताएंगे कि एक एक करके डिस्ट्रिक्ट का चलेंगे, कि जैसे हम बता रहे हैं आपको साहेबगंज के बारे में। तो साहेबगंज के बारे में यदि आपको समझना है तो ज़्यादा ज़िला के बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। हाँ, यदि आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं किसी भी बोर्ड का, कहीं भी, आप चाहें जेपीएससी का हो या जेएसएससी का, यदि इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करता है तो आप हमेशा अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जितना हो सकता है आप जानकारी रखेंगे, क्योंकि आपका नेटिव प्लेस, नेटिव डिस्ट्रिक्ट से ज़रूर पूछता है कि उसके कैरेक्टर्स के बारे में, या उसमें जो स्पेशल कुछ प्लेसेस होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। आइए जानते हैं साहेबगंज के बारे में, ठीक है। साहेबगंज के बारे में, ठीक है। साहेबगंज नाम ही है साहब। इसको, इसमें जो समझना है वो है 2-3 फैक्ट हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट है, इसको बोला जाता है बंगाल का प्रवेश द्वार, ठीक है, बंगाल का प्रवेश द्वार, ठीक है। बंगाल का प्रवेश द्वार पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रवेश द्वार किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, तो साहेबगंज को। अब ये क्वेश्चन पूछेगा कि साहेबगंज में कौन सा स्पेशल जगह है जिसको कि प्रवेश द्वार बुलाया जाता है, तो इसमें यदि आएंगे तो लिखेंगे तेलियागढ़, तेलियागढ़ का किला, ठीक है। तेलियागढ़ का किला को क्या बोलते हैं, बंगाल का प्रवेश द्वार। अब तेलियागढ़ का निर्माण कौन किया था, तो तेलियागढ़ का निर्माण किया था, यहाँ का राजा था, नाम था तेलिया, ठीक है। उसने तेलियागढ़ किले का निर्माण किया। शुरू में ये हिंदू शासक था, हिंदू के रूप में था, लेकिन बाद में इसमें यहाँ मुस्लिम का वर्चस्व हो गया, जिसके कारण से ये माने कह सकते हैं कि मुस्लिम का आकृति यहाँ मिलता है। इसके बारे में मेगास्थनीज और इन क्या कहते हैं इसका ह्वेनसांग ने, ये दोनों ने इसके बारे में लिखा है कि झारखंड की सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कलाकृति थी तेलियागढ़ की। अभी इसका बहुत ही कम अवशेष बचा हुआ, मात्र एक दीवार बचा हुआ है। तेलियागढ़ से एक क्वेश्चन यहाँ पूछा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, एक है जगह है भोगनाडीह, काफ़ी इम्पोर्टेंट है झारखंड के नज़रिए से। भोगनाडीह जगह है जो कि बरहेट प्रखंड में पड़ता है। बरहेट प्रखंड साहेबगंज में है, तो बरहेट प्रखंड में भोगनाडीह है। आप यदि इसके बारे में और यदि पढ़ेंगे तो भोगनाडीह स्पेशली
संथाल आंदोलन एक हुआ झारखंड में, उस आंदोलन में सिद्धू कान्हू जो थे उनका ये क्या है, जन्मस्थली है। ठीक है, आज यहाँ अभी वर्तमान समय में 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हूल दिवस पूछा जाएगा कि हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जून को। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, तो साहेबगंज का भोगनाडीह में। ठीक है, एक और है तीसरा जगह, तीसरा पंचकठिया। ठीक है, पंचकठिया ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सिद्धू कान्हू को पकड़ करके पंचकठिया में ही फांसी दिया गया था। बाकी कोई विशेष जानकारी नहीं रखना है। पंचकठिया जहाँ है यहाँ फांसी दिया गया था। ठीक है, किसको, तो सिद्धू कान्हू के, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, चौथा मोती झरना, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं, लेकिन नाम रखिएगा याद कि मोती झरना कहाँ है, तो साहेबगंज में है। पाँचवा, और भी यदि इसको पढ़ें तो पाँचवा में और क्या आएगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है उधवा पक्षी अभयारण्य। ठीक है, उधवा पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन पूछता है झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो झारखंड का एकमात्र पक्षी अभयारण्य उधवा पक्षी अभयारण्य है, जो कि साहेबगंज में पड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में एक और है कि इसको स्थानीय लोग इसको बोलते हैं, स्थानीय लोग इसको पटौदा झील बोलते हैं, पटौदा झील, या किताब में कहीं कहीं लिखता है पतौड़ा। ठीक है, इसको स्थानीय लोग पटौदा या पतौड़ा झील भी बोलते हैं। एक्चुअली में उधवा जो झील है, ये झील है यहाँ ठंड के समय में साइबेरिया से या अन्य ठंडे प्रदेशों से पक्षी आते हैं और यहाँ कुछ दिनों तक रुकते हैं। तो ये जो पक्षी अभयारण्य है ये दो झीलों से मिलकर के बना है। एक है पटौदा या पतौड़ा झील और दूसरा है ब्रह्म। ठीक है, तो पूछे कि उधवा पक्षी अभयारण्य का जो झील है वो किन दो झीलों से मिलकर बना है, तो किन दो झीलों से मिलकर बना है, तो पटौदा और ब्रह्म। ठीक है, अब यहाँ एक आपसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उधवा पक्षी अभयारण्य का कब झारखंड सरकार ने इसे कब घोषित किया था, तो इसे झारखंड सरकार ने इसे घोषित किया था 1991 में, यानी कि 1991 में। ठीक है, 1991। ठीक है, यहाँ इतना आप ध्यान में रखेंगे कि साहेबगंज से। ठीक है, साहेबगंज में कौन कौन सा स्पेशल जगह हो गया, बंगाल का प्रवेश द्वार इसको बोलते हैं। स्पेशली किसी जगह को बोलेंगे तो तेलियागढ़ का किला को बोला जाता है। तेलियागढ़ में एक और जो स्पेशल कैरेक्टर्स हुआ था वो हुआ था आपका 1800 कुछ देर के लिए शेरशाह ने 1535 ईस्वी में इस जगह पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद को यहाँ हराया था। ठीक है, एक इतिहास का चीज़ है। तो जो ये 4-5 फैक्ट हुआ वो याद रखना है। अब कभी कभी पूछता है कि याद रखने के लिए, अभी तक तो पूछा नहीं इस तरह का, लेकिन याद रखेंगे साहेबगंज में कितने अनुमंडल हैं। ठीक है, साहेबगंज में कितने अनुमंडल हैं, तो 3। ठीक है, विधानसभा कितना है, 2, लोकसभा कितना है, ये अनुमंडल यहाँ कर देते हैं, यहाँ 2 विधानसभा और यहाँ कौन है, तो 1 लोकसभा। ठीक है, ठीक है, साहेबगंज में जो लोकसभा है वो राजमहल कहलाता है, राजमहल का लोकसभा सीट। साहेबगंज में 2 विधानसभा है, एक है आपका राजमहल और एक है साहेबगंज सदर। 3 है यहाँ अनुमंडल, जिसमें कि साहेबगंज और ये राजमहल है। ठीक है, तो यहाँ 3, 4, 5 ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे। और इसी टाइप का
ज़्यादा विशेष हम नहीं जाएंगे कि उसमें जनसंख्या कितनी है, इतना रटने का ज़रूरत नहीं है। बस फैक्ट चीज़ जो है वो हम आपको बताएंगे। इसी तरह से हम आपको हर एक ज़िले के बारे में हल्का हल्का जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं शेष जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए, थैंक यू।